स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सौर मंडल सोलर सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे। 200 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, आपको 4 पार्ट में मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँचे और नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कॉपरनिकस, केपलर। तो सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस जी ने। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, कॉपरनिकस। ये पोलैंड के निवासी थे, ठीक है। ये एक महान गणितज्ञ थे, इन्होंने ही सोलर सिस्टम की खोज की है। इनका क्या नाम है? कॉपरनिकस। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। तो सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8, ठीक है। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी माने जाते हैं, सीरस, प्लेटो और एरिस। ये 3 बौने ग्रह हैं और 8 मुख्य ग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। तो देखिए, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। जिसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, उपग्रह। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस, गैलीलियो। तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है? केपलर जी ने। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने 3 नियम बताए हैं कि बताए हैं सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है और इसी तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक में स्थित होता है। ये किसने बताया? केपलर जी ने। इनका 3 नियम, ग्रहों के गति संबंधी कितने नियम केपलर जी ने दिए हैं? 3 नियम। पहला नियम है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा नियम है, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम है, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। तो ग्रहों के गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। किसने दिया है? केपलर जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल कितने ग्रह हैं? तो ये भी अभी बताया आपको, सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह घूमते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। तो सूर्य से बढ़ती दूरी, तो सबसे नजदीक सूर्य के कौन है? बुध। फिर उससे दूर शुक्र है, फिर उससे दूरी पे पृथ्वी है, फिर उससे दूरी पे मंगल है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी से बढ़ती दूरी, अभी तक सूर्य से बढ़ती दूरी पूछ रहा था, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। फिर उसके बाद मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी पड़ती है, फिर बुध और फिर बृहस्पति। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल एवं बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण,
पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह ये सब सौरमंडल के भाग है, लेकिन जो निहारिका नेबुला इसको बोलते हैं, ठीक है, ये आंतरिकीय माध्यम में यानी ये स्पेस में स्थित है, ठीक है। तो कौन सा भाग नहीं है? निहारिका यानी नेबुला। विकल्प डी सही हो जाएगा। नेबुला जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। तारामंडल क्या है? पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। ऐसे तारे की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति, अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। तो देखिए, ऐसे तारे या ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती। ये तारे एक विशेष स्वरूप के होते हैं। ये आकाश में पृथ्वी से कभी भी एक समान दूरी पे नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे सबसे प्रसिद्ध तारामंडलों में से है जो गर्मियों के दिनों में और रात में उसे मेजर के रूप में देखा जाता है, जिसे बिग डिपर, द ग्रेट बियर या सप्तऋषि। आपने सप्तऋषि तारा सुना होगा, द ग्रेट बियर सुना होगा, बिग डिपर सुना होगा। ये सब क्या है? तारामंडल में आते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कुल 89 तारामंडल हैं, ठीक है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल जब पूछेगा तो हाइड्रा, ठीक है। कुल कितने तारामंडल हैं? 89, और सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पे स्थित है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी मंगल के सतह से लगभग 24 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो निक्स ओलंपिया कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पे। मंगल की सतह से इसकी लगभग ऊंचाई 24 किलोमीटर और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रह किसे बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। जो आंतरिक ग्रह होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और 4 ग्रह बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि ये वाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4। निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह हैं, लेकिन शनि जो है ये वाह्य ग्रह है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, शनि। वाह्य ग्रह यह बृहस्पति सादृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं, तो 4 वाह्य या बृहस्पति ग्रह हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 4। कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको वाह्य या बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बृहस्पति सादृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण, मंगल। तो देखिए, शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति ये 4 ग्रह वाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह हैं, लेकिन बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रहों में आते हैं। तो इसमें से आपका मंगल दिया हुआ है, तो मंगल बृहस्पति ग्रहों में नहीं आता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो देखिए, शुक्र और अरुण, वरुण नहीं, शुक्र और अरुण जो हैं ये वामावर्त घूमते हैं, ठीक है। बाकी सारे ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, शुक्र और अरुण।
ठीक है। शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और सौर मंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये ध्यान रखिएगा। शुक्र और अरुण जो हैं ये पृथ्वी की, सूर्य की परिक्रमा जो है ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। बाकी 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, शुक्र और अरुण। सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के ही चारों ओर सभी ग्रह निश्चित परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसीलिए सूर्य को सोलर सिस्टम का जन्मदाता कहा जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं धूमकेतु, उल्का, लुब्धांक, अभिनव तारा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अभिनव तारा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न्यूटन, डाल्टन, कापरनिकस, आइंस्टीन। तो ये किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? कापरनिकस जी ने, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सूर्य को बताया कि एक फोकस पे स्थित होता है नाभिक के केंद्र पे और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। तो सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। अच्छा, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है, या आप इसे 15 करोड़ किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.3 सेकेंड। यह ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य का गठन हुआ था, यानी सूर्य बना था हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके। इसमें हाइड्रोजन लगभग 74% और हीलियम लगभग 24% होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। और सूर्य का हम प्रकाश मंडल ही देखते हैं, हम लोग सूर्य का मध्य भाग ही देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, समताप मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल और सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। सूर्य सदैव पूरब से ही निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, या पूर्व में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य हमें पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन एवं रात होते हैं, या ऋतु परिवर्तन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पृथ्वी कैसे घूमती है? 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और 2 ग्रह जो हैं वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, इसलिए हमें सूर्य पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। जो 2 ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, उनके यहाँ सूर्य पश्चिम में निकलता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो 21 जून को सूर्य मध्य रात्रि में नॉर्वे में दिखाई देता है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 21 जून। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी आपसे कह रहा है, तो अधिकतम दूरी को अपसौर बोला जाता है, यानी विकल्प
बी सही हो जाएगा। ठीक है, यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। यह भी आपसे पूछा जाता है कि अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, यह घटना 4 जुलाई को होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होगी तब उसे उपसौर बोला जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पैरोजी। तो जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होगा या पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी तब उसे उपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी तो उसे अपसौर। अपसौर की घटना 4 जुलाई को और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लेटो तथा सूर्य। तो देखिए, खगोलीय एकक ये पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्य दूरी है। ठीक है, जो लगभग 14,95,98,000 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, इसी को हम लोग खगोलीय एकक बोलते हैं, यानी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय एकक बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? संध्या प्रकाश, उदयीमान प्रकाश, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्तों पर अधिक देर तक चमकना ही मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। यह घटना हमें कहां दिखाई देती है? नॉर्वे में। ठीक है, 21 जून को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, अंटार्कटिका क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्रों में, जापान के पूर्व क्षेत्रों में। तो ये आर्कटिक क्षेत्रों में। ठीक है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये दक्षिणी ध्रुव के आसपास के अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा जाता है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो देखिए, जो काला धब्बा हमें दिखाई देता है ये वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, ये धब्बे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसीलिए हमें काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हाइड्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 74%। ठीक है, यह विकल्प गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 73.46%। तो इसको आप लोग 74% एग्जैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 74%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो सूर्य जो है ये एक तारा है, बाकी पृथ्वी और शुक्र ये ग्रह हैं और चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ का लगभग तापमान कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग सूर्य के सतह का तापमान आपसे पूछ रहा है ना, पृष्ठता का। तो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं आप लोग, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा पूछ रहा है। हीलियम, नियान, आर्गन, ऑक्सीजन। तो लगभग 74% आपको हाइड्रोजन मिलता है और लगभग 24% आपको हीलियम मिलता है। ठीक है, और 1% में तमाम अन्य गैसें, नाइट्रोजन वगैरह मिलती हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8.3, 7.4 मिनट, 9.4 मिनट, 10 मिनट। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? लगभग 15 करोड़, यानी 14,96,000 किलोमीटर है। ठीक है, 14,96,000 किलोमीटर है। और कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा।
8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह या 8वां ग्रह आप बुध को बोल सकते हैं। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या लगभग कितनी होती है? 356, 36, 88। तो इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन का। तो इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 88, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो कलाएं किसमें होती हैं? बुध में। ठीक है, चंद्रमा की तरह बुध में कलाएं होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल चंद्रमा जैसे ही नजर भी आता है। ठीक है, बुध का परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है। और ये इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। ठीक है, 41 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मतलब किसका कोई उपग्रह नहीं है? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लेटो। तो देखिए बुध और शुक्र इसके कोई उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सबसे कम समय यानी 88 दिन में बुध लगाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। और सबसे अधिक समय में वरुण लगाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है और बुध जो है वो सूर्य से सबसे नजदीक दूरी पर है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो सबसे तीव्र गति से बुध लगाता है। इसका परिक्रमण काल बहुत छोटा है क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसकी है? इसकी कक्षीय गति लगभग कितनी है? परिभ्रमण गति 47.87 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये एक सेकंड में लगभग 48 किलोमीटर, यानी 47.87 को आप 48 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो विकल्प आपका बुध सही हो जाएगा। इसकी परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। परिभ्रमण गति को ही कक्षीय गति बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी, बुध, प्लेटो और शनि। तो बुध का सबसे अधिक कक्षीय झुकाव है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन थे। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।